चलो दोस्तों, आज तुम्हें मेलबर्न घुमा के लेके आऊँ, दिखाती हूँ मैंने पहले दिन मेलबर्न में क्या क्या किया। लेट्स गो। ऑलराइट, जब तक मैं डिपार्चर्स पे जाती हूँ तब तक मैं बता देती हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया आई हुई हूँ वर्किंग हॉलीडे वीज़ा पे, एंड आज मैं 2 महीने यहाँ पे रुकने के बाद एडिलेड सिटी में फ़र्स्ट डेस्टिनेशन मेलबर्न जा रही हूँ घूमने के लिए। लॉन्ग वीकेंड है, ईस्टर एंड गुड फ्राइडे, तो दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू गो। 4 डेज़ के लिए मेलबर्न जा रही हूँ एंड आगे मैं दिखाऊँगी मैं मेलबर्न में कहाँ कहाँ घूमती हूँ। ये रहा बोर्डिंग पास। ऑल्दो मैंने वो कर लिया था ऑनलाइन चेक इन और सब कुछ, बट फिर भी मैंने प्रिंट कर लिया। शुक्र है मैं आज घर से खाना खा के, नहीं तो घटिया खाना, इतना महंगा खाना पड़ता है एयरपोर्ट से। चलो लेट्स गो। पहुँचते सारे सही में ऐसा लग रहा है बाय गॉड क्या मच्छी बाज़ार लगा हुआ है। इतनी भीड़। अब समझ आ रहा है क्यों कहते हैं एडिलेड के लोग कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। आई डोंट नो, एकदम से इतनी सारी फ़्लाइट्स लैंड हो गई या क्या था, बट इट वॉज़ वे टू क्राउडेड। आई लव एडिलेड, आई कैन से दैट नाउ। जैसे ये लाइन लगी हुई है अभी, जैसे सब लोग जा रहे हैं और जैसे जैसे ऊपर आती जाएगी उनको अपना कोड दिखाएंगे फ़ोन में जो उन्होंने ऐप से बुक करा है, एंड उसके बाद उस ऊबर में बैठ के जा सकते हैं। मेलबर्न में हमने हॉस्टल बुक करा है। हॉस्टल का नाम है रोमर एंड बाउंस हॉस्टल, तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट हॉस्टल। मैं जाके दिखाती हूँ। ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। अच्छा। ਸਹੀ ਨਾ ਫੁਕਰੀ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 2 ਸਾਲ। डेस्टिनेशन पे हम हॉस्टल पहुंच गए हैं। हॉस्टल का मैं मेन एरिया दिखा देती हूँ। ये आते सारी लॉबी है, ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स हैं, एंड आई डोंट नो मैंने दीवार की तरफ ये कैमरा क्यों किया, पर या पीछे मोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ। रिसेप्शन पे बैठे हैं राडो वाज अ ग्रेट हेल्प एट द हॉस्टल। ही वाज वेरी नाइस एंड वेरी स्वीट, थैंक यू राडो। एंड या दिस इज़ द मेन एरिया, इट्स वेरी क्लीन, इट वाज वेरी नाइस, फर्स्ट इम्प्रेशन वाज रियली गुड। ऊपर अभी ये कॉमन एरिया है एंड यहाँ पे अच्छे टेबल्स एंड सीटिंग एरिया अच्छा है। फॉर somebody who's been going to hostels, I can say that this is really beautiful and a really chill spot to hang out. चलो यार, अब फाइनली रूम में अब सोते हैं। गुड नाइट, सी यू। हेलो एवरीवन, अब डे 2 है, अब हम घूमने जाएंगे बाहर। लेट्स गो। बिफोर वी लीव द हॉस्टल मैं एक बार रूम टूर दे देती हूँ। एंटर करते सार बड़ा सा मिरर, एंड देन सामने ही हमारा बेड है। बेड के साइड में सामने जो टेबल है, यू कैन यूज़ इट फॉर स्टडी और वट एवर। ये सामने फ्लिंडर स्टेशन है, इट्स ब्यूटिफुल। आई फेल्ट सो लकी, इतनी अच्छी लोकेशन पे हमारा रूम है। आई जस्ट शो यू व्हेन आई वोक अप, दिस वाज द व्यू एंड आई वाज माइंड ब्लोन। इट वाज ब्यूटिफुल एंड आई गॉट टू सी दिस एवरी डे। आए तो हम लोग बस हॉस्टल से नीचे उतर के निकल चुके हैं, एंड अभी सबसे पहले हम लोग फ्लिंडर स्ट्रीट पे कैफ़ेज़ हैं वो एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। सो आई हैव अ नोन, अ फ्रेंड की सिस्टर, शी वॉज़ वेरी हेल्पफुल एंड शी ऑफर्ड कि हम आते हैं आपको पिकअप करने के लिए, एंड शी इज़ जस्ट शोइंग मी अराउंड द मेलबर्न सिटी। राइट नाउ आई एम जस्ट इन द मेलबर्न सिटी एंड मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। फाइनली ब्रेकफास्ट करके हम निकलते हैं सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एक्वेरियम से। मेलबर्न एक्वेरियम बहुत सुंदर है एंड आई रियली वांटेड टू गो टू द एक्वेरियम देयर बिकॉज मैंने बहुत अच्छी चीज़ें सुनी थी। लॉन्ग वीकेंड था इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट थैंकफुली बहुत फटाफट लाइन चलती गई एंड आई वाज इन द एक्वेरियम। इट वाज सो मच फन। मैंने बहुत सुंदर क्रीचर्स देखे एंड आई जस्ट लव्ड इट। आगे देखो ज़रा क्या क्या मैंने देखा, मैं सब शेयर करने वाली हूँ। It's very important for these shark eggs to get stuck between rocks and corals and stuff like that. Because once you're in the ocean, many animals want to
eat you, just like how we love to eat our eggs. 90% of animals of these shark eggs will actually get eaten by other animals in the wild. So Of all the fishes, मेरी सबसे favorite jellyfish है. I just love looking at them. It's just so peaceful. Look at them. हर एक्वेरियम की तरह एंड में ये शॉप थी जहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया है. एंड इसके बाद बस मैं एग्जिट. वन मोर टाइम सी द पेंगुइन्स. ओह माय गॉड, दे वर सो क्यूट. चलो भाई, अब एक चीज़ घूम ली. अब इसके बाद अब भूख लगी है, दोबारा से खाना खाने जाते हैं. इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया था. मेन्यू इनका बहुत ज़बरदस्त था. खाना हमने ऑर्डर कर लिया. अब देख लो क्या क्या हमने खाया. बहुत यम्मी था. मज़ा आ गया यार. और इस रेस्टोरेंट का नाम था चटोरे. तो हम ट्रैम की तरफ जा रहे हैं. ट्रैम फ्री है सिटी में, सो दैट इज़ गुड. लेट्स गो. इंडियन फूड खाने के बाद लंच कर लिया हमने. अब 3:30 बजे. अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं द ल्यूम. आई हैव बीन इन लव विद वैन गोज़ पेंटिंग द स्टारी नाइट, एंड अब मैं फाइनली वो देखने जा रही हूँ द ल्यूम में. आई थिंक इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन. द ल्यूम में हम एंटर कर गए हैं. यहाँ पे $50 पर पर्सन टिकट थी. लेट्स गो इनसाइड. अंदर घुसते साथ द फर्स्ट प्लेस वी सॉ वाज विंसेंट्स बेडरूम, एंड दिस वाज द बेडरूम इन द असाइलम दैट ही लिव्ड. यहाँ पे उन्होंने एक एक चीज़ इतना अच्छे से डिपिक्ट करी है. द बेड, द पेंटिंग्स बिहाइंड, एंड दिस नाइस क्लोथ्स. दिस इज हिज बेडरूम व्हेन ही वाज इन द असाइलम. This depicts the inside of his mind. In fact, उसने अपनी पेंटिंग्स में रूम्स भी बनाए हैं आपने जहाँ पे वो रहता था, कि वो अपने सेल्फ पोर्ट्रेट्स बनाता था. द पेंटिंग्स बिहाइंड मी, उसने अपनी थर्ड पेंटिंग में अपनी मदर को ये भेजी थी पेंटिंग बना के ऑफ द रूम एंड द पोर्ट्रेट बिहाइंड मी, कि मैं ठीक हूँ. दैट वाज हिज डिपिक्शन ऑफ सेइंग दैट आई एम ओके मॉम. एंड ही यूज्ड टू मेक दीज पेंटिंग्स ऑफ हिमसेल्फ in his paintings. So Vincent's paintings are very special because he admitted himself in the mental asylum, and this depicts and shows the inside of his mind, what was going on in his heart. And अभी हम आगे जाके रूम में देखेंगे the Starry Night. एक 1.5 घंटा विंसेंट की पेंटिंग्स एंजॉय करने के बाद हम लोग बाहर आ गए. एंड अब हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन आज की जाने वाले हैं, विच इज़ द क्राउन. क्राउन के बारे में हमने इतनी चीज़ें सुनी थी. सब ने हमें बोला अगर मेलबर्न जा रहे हो क्राउन ज़रूर जाके आना, एंड वहाँ पे अपने पैसे लुटा के आना. मैं ज़्यादा पैसे तो नहीं लुटाए, बट हाँ मैं वाइब देख के आई. यहाँ का कैसीनो है क्राउन. यहाँ आई हूँ मैं. अब देखते हैं अंदर जाके कैसा है. बहुत सारी चीज़ें सुनी है मैंने कि इट्स वेरी नाइस. वन ऑफ द बेस्ट कैसीनोज इन ऑस्ट्रेलिया. लेट्स सी. तो मैं अभी आपको बताती हूँ क्या हुआ.
मेरी ये जो फ्रेंड है ना, उसके फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई 2% थी, तो हम कसिनो में देख रहे हैं कि भाई कहीं चार्जिंग पे लगा सकते हैं फ़ोन की, नहीं, क्योंकि उसने इसके बाद बस लेके घर जाना है। तो हमने यहाँ पे देखा एक फैसिलिटी थी, रेंट अ पावर बैंक, विच इज़ गुड। तो मेरे को लगता है ये लोग बस कुछ पैसे चार्ज करेंगे और आप पावर बैंक रेंट करके थोड़ी देर अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। सो मैंने ये कहीं देखा नहीं है, सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड, इट्स रियली नाइस। दिखाइए यार कितना था ये चार्जर, इतना अच्छा पावर बैंक है एंड नाल नाइस, एंड इधर जो ये चार्जर है सारे इधर नाइस। लेट आया अंदर ऑल डन। चलो यार अब खाना खा के लेट्स एंड द नाइट एंड कल मिलते हैं फिर से। हॉस्टल से 2 कदम दूर मैंने एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में हॉट एंड सार सूप मंगवाया, वो पिया, डिनर किया, थकावट थोड़ी सी हटाई और अब बस उसके बाद आइसक्रीम खा के दिन एंड किया। कल मिलते हैं नए व्लॉग में, नए दिन में। सी यू गाइज, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।